Sponsored by Life Care Hospital and Research Center. Best treatment facility available. Address Chand. ईदों की यह भूमि आने वाली पीढ़ी को राष्ट्र प्रेम का संदेश देगी। प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने शनिवार को रीवा शहर के औद्योगिक विहार चुरहटा स्थित नई कहाई शौर्य स्मारक में निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। छतरियों के जीर्णोद्वार, कीर्ति स्तंभ, संग्रहालय, बावड़ी एवं मंदिर निर्माण कार्य का भूमि पूजन करते हुए निर्देश दिए कि सभी कार्य आगामी 1 वर्ष में पूर्ण कर लिए जाएं। बताते चले कि उप मुख्यमंत्री ने लगभग 75 लाख रुपए के निर्माण कार्यों का लोकार्पण तथा 1 करोड़ 25 लाख रुपए के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शुक्ल ने कहा कि यह भूमि आने वाली पीढ़ी को अमर बलिदानियों की शहादत को याद रखने का मार्ग प्रशस्त करेगी। श्री शुक्ल ने रीवा शहर में स्थित शौर्य भूमि नैकहाई में 1703 के बुंदेला युद्ध एवं 1796 के पेशवा युद्ध के अमर बलिदानियों के पुण्य स्मरण समारोह संगम तीर्थ के गंगा जल से सिंचित किया। उन्होंने कहा कि शहीदों की पुण्य भूमि के पुनरुद्धार के लिए लाल बहादुर सिंह व बृहस्पति सिंह ने प्रयास किए और आने वाले वर्ष में 8 फरवरी 2026 को यह शौर्य स्मारक पूर्णतः सौंदर्यकृत व सुसज्जित होकर इतिहास की कहानी बखान करेगा, जिससे यहां आने वाले लोगों को प्रेरणा मिलेगी। कार्यक्रम में पूर्व जनपद अध्यक्ष लाल बहादुर सिंह ने नैकहाई इतिहास की जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन रविनंदन सिंह ने किया तथा आभार प्रदर्शन सत्येंद्र शुक्ला द्वारा किया गया। कार्यक्रम में रामपाल सिंह, जिला भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता, अध्यक्ष नगर निगम वेंकटेश पांडे, निर्मला बहन, राजगोपाल मिश्रचारी आदि उपस्थित रहे। महाकुंभ के जल से छतरियों का स्नान किया गया है, इसका क्या आज? ऐसे वीर शहीद हमारे इस रीवा राज्य में रहे हैं, जिनके शौर्य को जब हम सुनते हैं तो माथा गर्व से ऊंचा हो जाता है और सीना चौड़ा हो जाता है। ऐसे वीर भूमों की ये पवित्र धरती, यहाँ पर आज हम लोगों ने 144 वर्ष बाद जो महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, मैं बधाई देता हूँ कि गंगा के जल को लाकर यहाँ पर उस पवित्र जल से उन शहीदों को यहाँ पर उस जल को समर्पित किया गया है, उनकी पूजा अर्चना की गई है और अब यह स्थान तो एक बहुत ही सुंदर शौर्य स्मारक के रूप में विकसित हो रहा है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है, जो आने वाली पीढ़ी को उन शहीदों के द्वारा जिस तरह से उन्होंने अपनी वीरता से अपने प्राणों को न्यौछावर किया इस धरती के लिए, उसको जानने समझने का मौका मिलेगा और उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा। कितनी की लागत से यहाँ पर निर्माण कार्य इसका होगा और इसका क्या रूप लेकर 75 लाख रुपए का काम हो चुका है और 1 करोड़ का काम आज शुरू हो रहा है और छतरियों के जीर्णोद्धार में भी 60 से 70 लाख रुपए लगेंगे। ऐसी आर्किटेक्ट वगैरह ने इसको बताया है, तो सारा पैसे यहाँ पर कुछ छतरियाँ कह रहे हैं गायब हो गई हैं, उनके लिए क्या प्रयास किया जाएंगे कि उनके जो अभी अवशेष है वहाँ चबूतरा खड़ा करके छतरी बना देंगे। आयोजित किए गए हैं। ये कार्यक्रम भूमि पूजन का था, जो आगे काम होना है और जो पिछला काम हो चुका है बाउंड्री वाल का और प्रवेश द्वार और उसका संग्राम तीर्थ के द्वार का वो काम पूरा हुआ, उसका उद्घाटन हुआ है और आगे जो काम होना है वो इसमें छतरियों का मरम्मत होगी। जो छतरियाँ गिर गई हैं उनमें चबूतरा बनेगा और फिर इसको मजबूत चबूतरा बनेगा, जिससे कि आगे फिर उसमें छतरियाँ बनाई जा सकें। कीर्ति स्मारक बनेगा और स्वरूपा द्वार बनेगा, जो मुख्य रोड पर सतना रीवा रोड पर जहाँ से आप जैसे घूमते हैं वहाँ पर बनने का प्रावधान है। तो यहाँ पुरातत्व विभाग की छतरियाँ हैं, तो क्या उनको फिर से जीर्णोद्धार किया जाएगा कि नया बनाया जाएगा? पुरातत्व विभाग तो मैं जानता नहीं कहाँ कहाँ है, वो तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन हमारे पूर्वजों की छतरियाँ जिन लोगों ने बलिदान किया है और 10,000 लोगों के से संघर्ष करती हो 200 लोगों ने बलिदान किया, उन तमाम सब वीरों की है। अनेक तब से रीवा राज के बहादुरों के वीरों के बलिदान हुए हैं, उनकी छतरियाँ हैं, जिनका जीर्णोद्धार होगा, बनेगा और निरंतर। और इसमें फुटपाथ बनेगा, अच्छे वॉक लगाया जाएगा, गार्डन यहाँ पर